हेलो दोस्तों, माय नेम है अविनाश पांडे। मैं अपने यूट्यूब चैनल PS माई सेफ्टी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक्सीडेंट, इंसिडेंट और नियर मिस के बारे में जानेंगे कि एक्सीडेंट किसको बोल सकते हो, इंसिडेंट क्या होता है, नियर मिस किसको बोल सकते हैं। ये आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि एक्सीडेंट और इंसिडेंट में डिफरेंट क्या होता है, ये भी हम जानेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने बेसिक सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में बताया था, जिसमें हमने ये समझाया था कि सेफ्टी किसको बोला जाता है, हजार्ड किसको बोल सकते हैं, अनसेफ एक्ट क्या है, अनसेफ कंडीशन क्या है, इंजरी किसको बोल सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं, जिससे कि आपका बेसिक थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिससे आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो आइए दोस्तों, आज के हम वीडियो को जो है शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि नियर मिस क्या होता है। यानी नियर मिस को हम एक वर्ड में हिंदी में बोल सकते हैं बाल बाल बचना। यानी आइए समझते हैं कि ये बाल बाल बचना क्या है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि अ नियर मिस इज अ सेफ्टी इंसिडेंट that did not result in injury, illness or death but had the potential to do so। यानी कह रहा है कि a near miss is safety incident, यानी कि हमारा नियर मिस जो है एक तरीके की घटना है that did not result, यानी जो परिणाम नहीं दिखाता है इन इंजरी, किसी तरीके के चोट में, इलनेस किसी बीमारी में, और डेथ यानी किसी मृत्यु में, बट लेकिन हैड द पोटेंशियल, लेकिन क्षमता रखता है टू डू सो, ऐसा करने का। यानी नियर मिस है क्या, तो यह जो हमारा एक तरीके की घटना है जिसका रिजल्ट हमको कभी जो है किसी चोट, किसी बीमारी या किसी मृत्यु में देखने को तो नहीं मिलता है। यानी अगर नियर मिस कहीं होता है तो इसके कह सकते हैं परिणाम में हम किसी तरीके का चोट, कोई बीमारी या मृत्यु तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल होता है, यानी इसके अंदर क्षमता होता है कि यह ऐसा कर सकता है। आइए जो है इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई अगर हमारा पहला व्यक्ति मान लीजिए हाइट पे काम कर रहा है और इसके ठीक नीचे कोई दूसरा व्यक्ति हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। अब यह जो व्यक्ति ऊपर काम कर रहा है यह किसी तरीके का हैंड टूल्स कह सकते हैं लेके काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी हैमर से काम कर रहा हो और काम करने के दौरान इस ऊपर वाले व्यक्ति का जो हैमर है बाय मिस्टेक गलती से छूट जाए और ये नीचे गिरे, और यह जो हैमर गिरे, ये जो दूसरा व्यक्ति नीचे इनके खड़ा होकर काम कर रहा है, जो नीचे खड़ा है उसके ऊपर नहीं गिर के ठीक उसके कहीं अगल बगल गिरे। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ दूसरा व्यक्ति यहाँ पे बच गया। यानी अगर कहीं पे कोई घटना घटित हो और आप उसमें बाल बाल बच जाए, इस तरीके की घटना को हम नियर मिस बोलते हैं। आइए जो है अब समझते हैं कि हमारा इंसिडेंट क्या होता है। यानी इंसिडेंट किसको आप बोल सकते हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं कि एन इंसिडेंट डिफाइंड एज एन अनप्लान्ड एंड अनडिजायर्ड इवेंट दैट डज नॉट रिजल्ट इन पर्सनल इंजरी बट मे रिजल्ट इन प्रॉपर्टी डैमेज। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि एन इंसिडेंट डिफाइंड एन अनप्लान्ड एंड अनडिजायर्ड इवेंट, यानी कि हमारा इंसिडेंट जो है एक तरीके का अनप्लान्ड या अनडिजायर्ड इवेंट होता है, यानी कि एक तरीके का अनियोजित या अनडिजायर्ड, मतलब कह सकते हैं जिसकी आप सोचे भी नहीं थे, इमेजिन भी नहीं किए थे, उस तरीके का इवेंट यानी घटना है। इसको हम ऐसा समझते हैं कि दैट डज नॉट रिजल्ट, जो परिणाम जिसका देखने को नहीं मिलता है इन पर्सनल इंजरी। यानी कि अगर हमारा कहीं पे इंसिडेंट होता है तो उसका हमको रिजल्ट कभी किसी पर्सनल इंजरी में देखने को नहीं मिल सकता, लेकिन मे रिजल्ट इन प्रॉपर्टी डैमेज। लेकिन अगर कहीं पे इंसिडेंट हुआ तो हमको उसमें कोई संपत्ति नुकसान देखने को मिल सकता है। इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पहला व्यक्ति वैसे ही मान लीजिए हाइट पे काम कर रहा हो, दूसरा व्यक्ति कहीं नीचे काम कर रहा हो। अब ये जो हमारा पहला व्यक्ति है किसी तरीके का मान लीजिए कोई हमारा इक्विपमेंट से काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए ग्राइंडिंग मशीन से वो काम कर रहा है और काम करने के दौरान उसके हाथ से वो ग्राइंडिंग मशीन छूटा और नीचे आके गिरा। यहाँ देख रहे हैं व्यक्ति तो बच गया, यानी नियर मिस तो हो गया। लेकिन अब ये चूंकि इक्विपमेंट नीचे गिर रहा है और गिरने के वजह से वो इक्विपमेंट टूट जाए, वो ग्राइंडिंग मशीन टूट जाए, यानी यहाँ पे व्यक्ति तो बच गया, यानी यहाँ पर्सनल इंजरी तो नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ग्राइंडिंग मशीन टूट गया ये हमारा प्रॉपर्टी डैमेज हो गया। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि जहां हमारा जो है इंसिडेंट होता है उसके रिजल्ट में यानी उसके परिणाम में हमको कोई पर्सनल इंजरी तो देखने को नहीं मिलती है, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप हमको कोई प्रॉपर्टी डैमेज देखने को मिल सकता है। क्लियर है। आइए जो है आप समझते हैं एक्सीडेंट किसको बोलते हैं। कह रहा है कि एन अनप्लान्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट मे रिजल्ट इन प्रॉपर्टी डैमेज एंड रिजल्ट इन इंजरी और इलनेस टू एन एम्प्लॉय। कह रहा है कि एन अनप्लान्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट, यानी कि एक तरीके का अनप्लान्ड, अनियोजित एंड अनएक्सपेक्टेड यानी अप्रत्याशित इवेंट यानी घटना दैट जो कि मे रिजल्ट परिणाम दे सकता है इन प्रॉपर्टी डैमेज, यानी किसी तरीके का संपत्ति नुकसान में। यानी कह रहा है कि हमारा एक्सीडेंट एक तरीके का अनियोजित और प्रत्याशित घटना होता है जिसके परिणाम स्वरूप हमको कोई जो है संपत्ति नुकसान देखने को मिल सकता है। कह रहा है कि एंड और रिजल्ट इन इंजरी, और इसके साथ साथ किसमें रिजल्ट देखने को मिल सकता है, इन इंजरी किसी तरीके का चोट और इलनेस कोई बीमारी टू एन एम्प्लॉय एक कर्मचारी के लिए। आप समझिएगा इस चीज को।
कह रहा है कि इन दोनों में समझिएगा, इसमें हमारा घटना हुआ, पर्सनल इंजरी देखने को नहीं मिला, सिर्फ प्रॉपर्टी डैमेज होता था। इसमें क्या कह रहा है कि ये अगर घटना होता है, यानी कहीं पर अगर एक्सीडेंट होता है तो उसके परिणाम स्वरूप हमको प्रॉपर्टी डैमेज तो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हमारा कह रहा है कि इसमें हमारा जो है इसका रिजल्ट हमको इंजरी यानी कि चोट में भी और इलनेस यानी किसी बीमारी में भी देखने को मिल सकता है। इसको हम बेसिक बेहतर तरीके से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वर्कर है, काम कर रहा है, काम करने के दौरान जैसे मान लीजिए आप बाइक चला रहे हो, अब बाइक चलाने के दौरान आप ओवर स्पीड चला रहे हो बाइक को, बाइक काफी तेज है। अब उस ओवर स्पीड के दौरान मान लीजिए कहीं आपका दुर्घटना होता है, तो दुर्घटना में मान लीजिए दुर्घटना की वजह से आपको चोट लगी, तो कहीं ना कहीं उसमें देख रहे हैं जो आपको चोट लगी, कहीं ना कहीं हम उसको बोल सकते हैं कि वो हमारा रिजल्ट हो गया इंजरी में या इलनेस में। और जो दुर्घटना में हमारा जो बाइक जो डैमेज हुआ, जो बाइक जो हमारा टूटा फूटा अलग, वो कहीं ना कहीं हमारा प्रॉपर्टी डैमेज हुआ। यानी कि एक्सीडेंट को हम ये कह सकते हैं कि हमारा दोनों देखने को मिलता है, यानी हमारा उसमें पर्सनल इंजरी भी देखने को मिलता है और प्रॉपर्टी डैमेज भी होती है। तो जिसमें दोनों देखने को मिले, यानी हमारा पर्सनल इंजरी के साथ साथ हमारा जो है प्रॉपर्टी डैमेज भी देखने को मिले, इस तरह की घटनाओं को हम एक्सीडेंट बोलते हैं। क्लियर है? आइए अभी समझेंगे कि डिफरेंस बिटवीन एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट, यानी इन दोनों में अंतर क्या है। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था वीडियो के, तो आइए अब इसको समझते हैं कि इंसिडेंट किसको बोलना है और एक्सीडेंट किसको बोलना है। सबसे पहले तो ये समझना है कि एन इंसिडेंट इज सिमिलर टू एन एक्सीडेंट बट नो इंजरी आर इंडिविजुअल डैमेज आर इन्वॉल्व। कह रहा है कि एन एक्सीडेंट इज सिमिलर, यानी इंसिडेंट जो है सिमिलर होता है टू एन एक्सीडेंट, यानी बिल्कुल एक्सीडेंट की तरह। यानी हमारा ये जो इंसिडेंट है यह बिल्कुल एक्सीडेंट की ही तरह होता है, बट लेकिन नो इंजरी, कोई चोट, कोई आर इंडिविजुअल डैमेज, किसी तरीके कोई व्यक्तिगत नुकसान आर इन्वॉल्व, यानी इसमें किसी तरीके कोई व्यक्तिगत नुकसान या इसमें किसी तरीके का चोट शामिल नहीं होता। यानी कि हमारा इंसिडेंट एक्सीडेंट की ही तरह होता है। अंतर क्या है कि इसमें हमारा किसी तरीके कोई व्यक्तिगत नुकसान या किसी तरीके का चोट देखने को नहीं मिलता है। दूसरा कह रहा है कि बोथ आर अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लान्ड, यानी कि ये जो दोनों हैं कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड अनप्लान्ड, यानी कि दोनों कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड है, यानी कि कहीं ना कहीं अप्रत्याशित है, अनप्लान्ड यानी कि अनियोजित है, यानी दोनों के लिए हम कहीं ना कहीं तैयार नहीं होते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।